मैं 2 मिनट आपको हंसाना चाहता हूं। भाई साहब, मेरी उम्र के जितने भी छोरे हैं, एक बार जो मेरी उम्र से ज्यादा है मेरी उम्र के बन जाना। अपन ने अभी फरवरी महीना भोगा है। 2 महीने पहले फरवरी महीना गया, उसमें एक राष्ट्रीय त्योहार आता है, वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आका तीज। क्या होता है युवा छोरों के साथ? मेरे साथ क्या हुआ आप सुने। क्या किस्मत हम युवा छोरों की, आप सुने। स्वागत है भाई। कि 3 दिन पहले मुझे मिली थी प्रेमिका, नहीं तब से ही जिंदगी कंगाल में चली गई। वाह वाह करो। हाँ बहुत अच्छे। कि 3 दिन, अरे बेटा इतना इतना ये तो आज ही करना, कल मत करना 12 बजे, वरना घर वाले सोचेंगे इसे कैसे मालूम पड़ गई। सुनो। हाँ ठीक है। कि 3 दिन पहले मुझे मिली थी प्रेमिका, नहीं तब से ही जिंदगी कंगाल में चली गई। रोज देखो रोज दिया मैंने भी प्रपोज किया, फिर लगा जैसे वो पाताल में चली गई। और आया जब दिन वैलेंटाइन डे, तो उसी दिन मेरी किस्मत ही बवाल में चली गई। और मुझे क्या पता था शादीशुदा थी प्रेमिका मेरी, खर्चा करा के ससुराल में चली गई, खर्चा करा के ससुराल में चली गई। और भगवान कसम तुम रात की 1 बजे रोजाना ऐसे करते हो? तब सुनो, तब तो सुनो, ये देश के युवा छोरे कितनी भाग दौड़ करते हैं। भगवान कसम क्या भाग दौड़ करते हमारे छोरे। सुने कि देख कर सुंदर सी कन्या कोई मोहल्ले में होले होले उसे हेलो के भाग जाते हैं। और लड़के जो मुस्का दे खून वाली शाही से आई लव यू वाला पत्र दे के भाग जाते हैं। और लड़की के भाई घर पकड़ ले गलती से, जीतना भी मारे मार से के भाग जाते हैं। और लड़की ना साथ दे तो ठेके भाग जाते, और लड़की जो साथ दे तो लेके भाग जाते हैं लड़की जो। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं बहुत चिल्लाया, आज मेरा गला बिल्कुल ऐसा हो गया भगवान कसम, जैसे वो क्या पैसा मजा आ गया। मजा नहीं, चाय पी ली भैया, इतनी नहीं पीनी, अब दूसरी चीज पीने का टाइम हो गया, चाय नहीं पियेंगे। सुनो, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं आपके बीच में। देखिए युवा लड़कों पर ये आरोप रहता है कि वो केवल हाथ से करते हैं, नहीं खोज नहीं करते, लेकिन मैंने एक खोज करी है दोस्तों। वो खोज केवल मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। हर महीना 30 का होता है, लेकिन फरवरी 28 का क्यों होता है? आपने गाना सुना होगा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिसने इस गीत को लिखा उनका आशीर्वाद मुझे मुंबई में मिला है दोस्तों। जब मैं 6ठी बार वो एपिसोड करने के लिए गया था, मैं बताता हूं कि फरवरी महीने को चाहे लोग किसी भी दृष्टिकोण में ले, लेकिन देश का एक युवा कवि किस प्रकार से फरवरी महीने को लेता है। फरवरी प्यार का महीना है, मोहब्बत का महीना है। फरवरी महीना 28 का क्यों होता है, केवल मैंने खोज करी है, आप सुने। स्वागत है भैया। कोई कुछ भी कहे, मैं क्या कहता हूं फरवरी के बारे में, सुने। कि कोई कहता फरवरी नुमाइश की होती, और कोई कहता फरवरी फरमाइश की होती है। सुने आप, इको बढ़ाओ इसका। कि कोई कहता फरवरी नुमाइश की होती, और कोई कहता फरवरी फरमाइश की होती है। और कोई कहता फरवरी चाहती की होती, और कोई कहता फरवरी ख्वाहिश की होती है। सब कहते हैं महीना 30 दिन का होता है, फिर क्यों 2 दिनों की कहानी मिस होती है। तो फरवरी में 2 लोग खो जाते मोहब्बत में, इसीलिए फरवरी 28 की होती है। और फरवरी में 2 लोग खो जाते मोहब्बत में, इसीलिए फरवरी। और एक गिरधर मेरा बहुत अच्छा भाई है, मेरी शादी हुई, लेकिन मैं कोटा पढ़ाई के सिलसिले में रहता हूँ। ये मुझे मजाक में एक दिन बोल गया कि राजेश तेरे ख्वाबों की शहजादी कहाँ रहती है। मैंने इसको बताया कि मेरी शादी हो गई, मैं सच में कोटा रह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्वाबों की शहजादी कहाँ रहती, आप सुने। कि मेरी सांसों में रहती है, मेरे जिगर में रहती है, मेरी आंखों में रखा है, उसी मिरर में रहती है। ना रहती दिल्ली बॉम्बे और जयपुर या बनारस में,
मेरे ख्वाबों की शहजादी अभी पीहर में रहती है, मेरे ख्वाबों की। लेकिन दोस्तों मेरा गला वास्तव में खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है साहब एक कवि को जब वो मन संचालन की भूमिका में रहता है। लेकिन सुमन जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये वो हार होती है दोस्तों, एक व्यक्ति का दो व्यक्तियों का अभी तक जिक्र इस मंच पर नहीं हुआ है। उनका अगर जिक्र नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि शायद इस कवि सम्मेलन में देशभक्ति की और उन जवानों की कमी कहीं ना कहीं रह गई। हेमराज मीणा और मुकुट बिहारी मीणा, ये आपकी हारोती के दो लाल थे। हेमराज मीणा ने पुलवामा का हमला हुआ पाकिस्तान ने किया, उस पर हेमराज मीणा ने अपनी शहादत दी, और उससे पहले मुकुट बिहारी मीणा ने 4 गोलियां छाती पर खाकर अपनी शहादत दी। वो दोनों जवान इस हारोती धरती के थे। उनका गुणगान नहीं हो तो शायद इस मंच पर कविता का अर्थ अधूरा माना जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई आपसे, मुकुट बिहारी मीणा जब शहीद हुए, और जब शहीद हुए तो केवल साहब उनकी बेटी उस वक्त 3 साल की थी। जब वो 3 साल की बेटी थी, मुकुट बिहारी मीणा शहीद हुए, 50,000 लोग उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। भारत माता की जय वंदे मातरम का शोर होता है। तब वो 3 साल की बेटी को पता चलता है कि मेरे पापा घर आने वाले हैं। उस 3 साल की बेटी को ये पता नहीं है दोस्तों कि वो मर चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे पिता शहीद हो गए हैं, और घर के बाहर एक शोर शराबा हो रहा है भारत माता की जय का। तो 3 साल की बेटी अपनी माँ से क्या जवाब मांगती है, अपनी माँ से क्या बात करती है। मेरा गला खराब है लेकिन मेरे शब्दों तक आप पहुंचना। वो 3 साल की बेटी हेमराज मीणा की सच्ची घटना है दोस्तों। वो 3 साल की बेटी क्या अपनी माँ से पूछती होगी बाहर का शोर सुन करके, आप सुने कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे बापूजी। सुने दोस्तों 3 साल की बेटी अपनी माँ से क्या पूछ रही है कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे बापूजी, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, कुछ लाएंगे बापूजी। मम्मा खाना बनाओ ना, भूखे आएंगे बापूजी। सफर में थक गए होंगे तो सो जाएंगे बापूजी। उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे, उसे ना भान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे। पूरा शहर जगाएगा न उठ पाएंगे बापूजी, पूरा शहर जगाएगा न उठ पाएंगे बापूजी। सुना एक शोर बाहर से है। और उसकी माँ के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं साहब, एक पत्नी जब 30-35 साल की उम्र में विधवा हो जाती है तो उसने क्या कल्पना की होगी, क्या सोचा होगा उस पत्नी ने। बेटी कह रही है, उसने कभी सोचा नहीं होगा दोस्तों ये कि जमी को आसमां करके चले जाएंगे बापूजी, जमी को आसमां करके चले जाएंगे बापूजी। शरीर को आत्मा करके चले जाएंगे बापूजी। जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, उसे वीरांगना करके चले जाएंगे बापूजी। सुना एक शोर बहुत बढ़िया कि घर आएंगे बापूजी। इसके बहुत बंद है दोस्तों, लेकिन मैं दोनों बंद पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।